हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एएस इंस्टीट्यूट। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं क्या हमने कहाँ लेफ्ट किया था लास्ट क्लास में। आई थिंक इट वाज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, रिएक्टिविटी सीरीज थी और हमने से एग्जाम्पल किए थे। और आई थिंक मेरे हिसाब से पिछले पार्ट में भी बहुत वॉइस का इशू भी आया था, तो मैंने देखा प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो अब ठीक है, ऐसा कोई इशू अब नहीं आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं अब हमारे पास क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्या पिछले वाले लेक्चर से। क्या है ये? व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो हम जानते हैं रिएक्शन कैसी है। इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद है आपको कि जब था क्या Fe प्लस CuSO4। अब क्योंकि जो मेरा Fe है वो क्या है, वो क्या है, वो यहाँ पे एक मोर रिएक्टिव किससे है? देन कॉपर से। तो क्या करेगा वो इसे डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu। याद है नहीं है आपको? अब Fe मोर रिएक्टिव कैसे? इसके लिए क्या थी हमारे पास? रिएक्टिविटी सीरीज। और मैंने आपको ये समझाया था क्या विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एज वेल कि ये हुआ क्या है रियल में। तो हमने उसी पर ही क्वेश्चन किया है और हमने सिंपली बता दिया क्या रिएक्शन। तो अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? और इसे कहते क्या है हम? DDR। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? DDR मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ क्या है? AB एक कंपाउंड है, CD भी क्या है? कंपाउंड है। तो क्या होता है बोलोगे आप? AB प्लस CD क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं क्या? AD प्लस BC। ये क्या एक तरह से मेरे पास इसका एक आप एक फॉर्मूला मान लो। ठीक है कि आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, देखते हैं एग्जांपल। अच्छा, समझते हैं पहले होता क्या है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होते हैं इसमें? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स। देखते हैं जैसे ये मेरे पास यहाँ पे नहीं है, these are the ions। ठीक है, क्या होगा इनमें? होगा क्या? एक्सचेंज ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब क्या है, मेरा A मिल रहा है किससे? D से। और C किससे मिल रहा है? B किससे मिल रहा है? C से। मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आयन when they are in the form of ions they make the bond। और क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं क्या? ये AD और BC को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि काम करते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। एक मिनट मैं जरा आपको समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्या हम? Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, अब याद रखना कि 2 कहाँ से आएगी? क्या है? वैलेंसी ऑफ SO4। यहाँ कुछ नहीं ना इसके पास, मीन्स वन है, वो क्या है? वैलेंसी ऑफ Na। इसे मान लेता हूँ मैं A, इसे मान लेता हूँ B। ऐसी बेरियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती, तो यहाँ एक्सचेंज हुई है। वैलेंसी क्या होती है Cl की? 1 ना, तो यहाँ पे ये 1। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कैसे होता है, ठीक है, हाउ टू मेक दी कंपाउंड एज वेल, तो आप जाएं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, हमने यही काम किया है। ठीक है कि मेनली चीजें होती कैसे है। अब करते हैं क्या? बताओ क्या होगा? बोलोगे आप AD मतलब NaCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या बनना? NaCl रहेगा। नेक्स्ट क्या है? AD प्लस क्या होगा? BC। मेरे पास तो BC क्या है? BaSO4 ना। क्या बन रहा है? BaSO4। दे बोथ है वैलेंसी 2, तो ये कट जाएंगे। तो क्या बन रहा है? BaSO4 प्लस NaCl। ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? ये एक्वस फॉर्म में होगा। और यही यहाँ पे रिएक्शन है। क्या फॉर्म कर रहा है? Na2SO4 प्लस BaCl2। इट गिव्स, एक मिनट, इट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl।
सिंपल, ये मेरे पास क्या हो गई एक, इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं आगे क्या, दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, दो पार्ट्स में, किस किस में, द फर्स्ट वी हैव इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, दो पार्ट्स है, एक पहली कौन सी है, जब क्या बनता है प्रेसिपिटेट, और नेक्स्ट कौन सी है, कॉल्ड एज गैस फॉर्मेशन, जब कोई गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, जरा समझते हैं वन बाय वन कि क्या क्या रखा है इसमें। द फर्स्ट वी हैव इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, देखी भी हमने ये क्या, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर एंड अ सॉलिड सेपरेट्स आउट, मतलब जब मैंने दो सोल्यूशन में ऐड किए, सॉल्यूशन ये मेरे पास हो गया 1, ये मान लेता हूँ मेरे पास ये क्या हुआ सोल्यूशन B, जब ये क्या हुए ऐड हुए और क्या हुआ सॉलिड सेपरेट्स आउट, ये क्या बन रहा है सॉलिड फॉर्म ना, वो क्या लगा इट सेपरेट्स आउट। ठीक है, देखिए मतलब ये कुछ ना कुछ अमाउंट की, जैसे मेरे पास मैंने दो चीजें मैंने मिक्स करी A और B, ठीक है, यहाँ देखो आप, तो क्या बन गया नीचे थोड़ा सा क्या अमाउंट बन गया, नीचे बन गया क्या एक प्रेसिपिटेट बन गया, जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे बैठ गया। ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। मींस व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड द सॉलिड सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमने किया एग्जांपल है क्या, दैट लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, वापस से ये A, ये B, ये C, ये D, क्या बनता है AD ना, AD मीन्स PbI2 बन रहा नहीं बन रहा, और क्या बनता है BC KNO3। यहाँ पे ये क्या होता है बोलोगे आप, Pb जो मेरा बना है ये PbI2, ये क्या शो कर रहा है, ये मीन्स ये क्या है, दिस इज द प्रेसिपिटेट, ये किस फॉर्म में बना है, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म में है ये। सिंपल, समझ आया आपको, नहीं आया कि मैं क्या समझा रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो प्लीज आप करें कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वी हैव इज गैस फॉर्मेशन। क्या है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जो है मींस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुड अकर इफ एन इनसॉल्युबल गैस इज फॉर्म, मतलब क्या हो रही है, कोई इनसॉल्युबल गैस फॉर्म हो रही है। मैक्सिमम देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कार्बोनिक एसिड मींस H2CO3। जब बात करता हूं मैं H2CO3 की, मैक्सिमम ये कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। जैसे हम देखते हैं जब हम कोल्ड ड्रिंक को जब हम खोलते हैं आती है झश की आवाज, झश की आवाज क्या होती है, इट इज अ CO2 गैस एक्चुअली में। देखो कोल्ड ड्रिंक में ये होता है कि जब तक तो उसके अंदर गैस होती है तब तक तो उसमें फिज होगा, आप उसको अच्छे से पियोगे, पर जब उसमें से फिज निकल गया तो क्या बन जाएगा, मीठा पानी, उससे आप नहीं पी पाओगे। ठीक है ना, तो एक्चुअली में वैल्यू किसकी है, वो वैल्यू किसकी, एक तरह से वैल्यू ऑफ CO2 गैस की है। अच्छा एक्चुअली ये होता क्या है, इट कंटेन्स कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, इट कंटेन्स क्या, इट कंटेन्स कार्बोनिक एसिड, जो किस में टूटता है H2O में, CO2 में। अब आप ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, एक काम करो, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, उसे खोलो और रख दो एक बर्तन में। ठीक है, कुछ टाइम भी क्या होगा, गैस उसमें से ठीक है इवॉल्व होती रहेगी। अगर तो आपने पी लिया उसको, स्टार्टिंग में पी लिया, जैसे लाया और अपने उस टाइम उसको पी लिया, तो उसमें क्या होगा, आपको फिज आएगा, आपको पीने में मजा भी आएगा। अगर आप उसे छोड़ते हो क्या कुछ टाइम के लिए, ठीक है ओपन ही, तो क्या होगा, उसमें से गैस इवॉल्व हो जाएगी और बचना क्या है सर, मीठा पानी, जो कि आप फिर आप नहीं पा पाओगे उसको, फिर आप उसको लगे कि नहीं मैं क्या पी रहा हूँ, तो पूरा चाशनी पी रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वही बात होती है कि यहाँ पे कि जो मेरे पास होता है क्या, H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये टूटता किसमें, इट ऑलवेज ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ H2O और CO2। और ये एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल है ये गैस फॉर्मेशन का, किसमें, ये इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है जी, तो आपको ये सारे रिएक्शंस लर्न रखने हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है भाई, ये जैसे बोलते ना कि रस ले जाती है कई बार किसमें, आयरन पे, तो वो होता क्या है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। खाना खराब हो जाता है हमारा, ठीक है, कोई फ्रूट्स खाना, वो सब क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझते हैं जरा वन बाय वन। तो हमारे पास दो चीजें हैं क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, जब कोई भी एलिमेंट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ
बोलो ये क्या, ये हुई है ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है, जब कोई भी एक एलिमेंट क्या कर रहा है, अपने में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसे बोलते क्या है हम, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ से बताओ, यहाँ Na क्या था, स्टेबल था, तो यहाँ से क्या हुआ, उस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस का ना। मतलब क्या किया है, देखो प्लस चार्ज कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, ठीक है, निकालते हो अपने शेल में से। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, आया प्लस का चार्ज ना, एक ही आया ना, +1 है ना, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन इसने एक ही लूज किया है। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, बोलोगे आप क्या हुआ है, ये कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट वी हैव क्या, रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलता हूँ कि एक Cl ने क्या किया है, एक Cl ने ऐड किया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मेरे पास ये Cl है, इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाया। तो अब बात करते हैं क्या, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्या, रिडक्शन। अच्छा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या आता है, हमेशा आता है क्या, यहाँ पे माइनस का चार्ज। तो देखिए यहाँ पे कोई चार्ज था, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे था कोई चार्ज था वो, यहाँ पे नहीं ना, मानते हैं क्या जीरो चार्ज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्टेबल था। यहाँ से आपका क्या हुआ, +1 ना, हाँ कि ना, तो चार्ज बढ़ा है ना इस तरह से, इसे कहते हैं एक्चुअली स्टेट कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पर अभी हम समझेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ चार्ज असल। बताओ यहाँ से क्या हुआ है, ये बताओ यहाँ पे क्या जीरो ना, यहाँ पे क्या हो गया, +1, बड़ा है ना, प्लस में पॉजिटिव है ना, तो इट इज कॉल्ड एज क्या, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ चार्ज था नहीं ना, इसे बोलेंगे क्या हम, जीरो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बताओ यहाँ से, बताओ क्या हुआ है, आया है -1 ना, एक ही तो है माइनस यहाँ पे। अब बताओ बड़ा है कम हुआ है, ये चार्ज कम हुआ है ना, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। समझ आया नहीं आया कि मैंने क्या समझाया अभी आपको, ये अगर प्लस में है, ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेबल था और यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, मतलब ठीक है बड़ा है ये चार्ज, तो वो ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर कम हुआ है उसे कहते हैं हम कॉल्ड एज रिडक्शन, और कुछ भी नहीं है भाई। दूसरी बात समझ आई आपको, नहीं आई, चलिए अब मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसको ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट भी समझ सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी एक कंपाउंड में, ठीक है, मैं बोलता हूं C+O2 गिव CO2, बताओ इसमें क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ना, कार्बन में बताओ क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ना, इसे कहेंगे क्या हम, कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। समझ आया नहीं है आपको, और बोलते हैं जरा एग्जांपल बताओ, मैं बोलता हूं Cu+O2 गिव CuO, यहाँ पे तो क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ना, तो ये भी क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। समझ आया, मतलब क्या है, जब हम ऐड क्या कर रहे हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को, उसे कहते हैं हम कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं बोलता हूं Cl2, इसमें गैस फॉर्म में ये प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड S, क्या होगा बनेगा, दिस बिकम्स HCl + S। अब बताओ यहाँ पे, बताओ Cl बताओ क्या ऐड हुआ है, H ना। अगर मैं बोलूँ आपको, एक मिनट, अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ मैं इसको, क्या बन रहा है ये बन रहा है HCl। अब बताओ यहाँ से यहाँ बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ, तो यहाँ से ऐड H ना, Cl बताओ क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मैं बोलता हूँ यहाँ से बताओ क्या हुआ है, कॉपर में ऐड क्या हो गया, ऑक्सीजन ना, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। समझ आया नहीं है आपको कि मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब अगर ऐड क्या हो रहा है हाइड्रोजन, रिडक्शन, अगर ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। अगर आप चाहो तो वी कैन टेक इन वन एग्जांपल एज वेल आल्सो, किसका, इसी का ही, रिडक्शन का। जैसे मैं बोलता हूं मैं कि C2H4 + H2 गिव C2H6, तो बताओ यहाँ पे कितने H थे, मेरे पास 4 ना, यहाँ पे कितने हो गए, H 6, मतलब H बड़े है ना, मेरे जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ, वो मोर ऐड हुआ है ना,
इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन सिंपली। मतलब चेक करना है क्या कि कहाँ से कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से बता पाओगे कि उस रिएक्शन में हुआ क्या है, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर क्या कर रहे हैं हम, अगर हम रिएक्शन से क्या कर रहे हैं रिमूव किसको, हाइड्रोजन को, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका उल्टा, इन रिएक्शन का बोल देंगे उल्टा, उसे बोलते हैं हम क्या, कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल दूं कि एक रिएक्शन में क्या हुआ है, अगर हमने रिएक्टेंट से किस में, प्रोडक्ट में, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन अब नहीं है, तो क्या हुआ है, रिमूव ना उस कंपाउंड से, इसे कहेंगे हम कॉल्ड एज रिडक्शन। और मैं बोलता हूँ अगर रिएक्शन में क्या था, हाइड्रोजन था और मेरे पास जो पी है, पी मीन्स प्रोडक्ट, अगर वहां पे क्या है, वहां से वहां क्या हुआ है, कंपाउंड में कम हुआ है हाइड्रोजन, या रिमूव हुआ है, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन सिंपली। तो मैं ठीक है रिएक्शन कर चुका हूं मैं अभी, और समझते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, समझते हैं बाद में अभी, ठीक है। रिमूवल भी समझते हैं कहां पर हम, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, विद एग्जांपल जरा देखते हैं। अच्छा पहले जरा समझ लेते हैं क्या कि क्या होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अगर दोनों हो रही है एक रिएक्शन में, क्या मैं कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक रिएक्शन में और क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, क्या एक ही रिएक्शन में, उसे कहते हैं हम कॉल्ड एज क्या, रिडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या, कॉपर ऑक्साइड CuO, बताओ यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, अब बताओ इसको समझो, यहाँ पे बताओ यहाँ से यहाँ बताओ क्या हुआ है, रिमूव हुआ नहीं हुआ ऑक्सीजन, जो पॉइंट आया नहीं आया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ कि ना, बताओ क्या कहेंगे इसे हम, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। बताओ यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे क्या, रिडक्शन। अब बताओ यहां से यहां बताओ क्या हुआ है, बोलोगे कौन ऐड हुआ एच में, ऑक्सीजन ना, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। समझ आया नहीं है कि यहां से यहां क्या हुआ है, मेरा ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन, और यहां से यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना H2 में, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन सिंपली, इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, समझ आया। इसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली, मतलब जहां पे दोनों चीजें होती है। अब बात उसी पॉइंट पे आते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पार्ट में, क्या कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे ही बोला याद है आपको, जो क्या, जो कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, मतलब हेलोजन फैमिली मेनली कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली, ठीक है जी। जैसे कि ऑक्सीजन भी क्या होता है O2 माइनस, ठीक है ना, जैसे बोलता हूँ मैं फ्लोरीन F नेगेटिव, ब्रोमीन Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है ना, ये सब मेरे पास क्या है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब क्या, जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं, जिनके पास अपने शेल के अंदर, ठीक है, ठीक है, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ये बोलता हूँ मैं, फॉस्फोरस में मतलब पी में बताओ क्या हुआ है, Cl2 ना, और बताओ Cl कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बताओ क्या हुआ, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या बन रहा है, PCl5 ना, तो रिएक्शन कैसी होगी, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन है, बिकॉज यहाँ पे बताओ क्या हुआ है फॉस्फोरस में, Cl ना, और कैसा है Cl, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ समझते हैं, Ki प्लस O2 प्लस H2O गिव्स KOH प्लस I2 प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा I भी कैसा होता है, I इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि बताओ यहां से यहां मेरी रिएक्शन में बताओ क्या हुआ है, तो बोलते हैं क्या, जैसे बोलता हूं मैं यहां से मेरे पास क्या हुआ है, बोलोगे एक O और एक H मेरा ऐड हुआ है, O2 तो O2 सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखते हैं, यहाँ मेरे पास है, एक मिनट मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा, हाँ, यहां से यहां जरा ऑब्जर्व करते हैं,
बताओ जरा क्या हुआ है। H2 और H2O था और यहाँ पे क्या है, सिर्फ O2। अच्छा, अब बात करते हैं क्या कौन से होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मीन्स ऑल दी मेटल्स ज़्यादातर, जैसे कि Na प्लस, Al+3, Mg2+, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, H+, ये सब क्या होते हैं, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बताओ यहाँ से यहाँ बताओ क्या हुआ है, बोलोगे आप क्या कि यहाँ से यहाँ ये हुआ है कि यहाँ पे H लूज हो गया, मतलब क्या यहाँ से H चला गया ना, और वो कैसा था, वो एक H एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था। तो लूज किसका हुआ है, रिमूवल का किसका हुआ है, बोलोगे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, कैसी रिएक्शन होगी, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, सिंपली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको देखना है, समझना है और रिएक्शन कर देनी है, सिंपली। अब और समझते हैं फिर रिडक्शन क्या होती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिडक्शन की, तो फिर रिडक्शन क्या होती है, जरा समझते हैं। रिमूवल ऑफ, इसी का उल्टा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम ठीक है समझ चुके हैं क्या कि कौन से होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। Cl, जैसे कि यहां से यहाँ पर क्या हुआ है, एक Cl लूज हुआ है ना, यहाँ पे Cl3 था, यहाँ पे Cl2 है, तो एक Cl कम हुआ नहीं हुआ, रिमूव हुआ नहीं हुआ, तो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, समझते हैं कैसे। जैसे मैं बोलता हूँ Hg भी क्या होता है, Hg होता है प्लस में, Hg होता है क्या, +2, ठीक है, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखते हैं यहाँ से, हम बताओ क्या हुआ है, यहाँ पे Hg एक था, यहाँ पे Hg कितने हो गए, 2 ना, मतलब ऐड क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ना, तो इसे कहते हैं हम कॉल्ड एज रिडक्शन, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे एक ऐड हुआ है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब समझते हैं। अब देखो, हमने पढ़े अभी क्या, अब हमने पढ़ लिया है कि क्या होती है रिडक्शन, क्या होती है, और क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्या होती है। तो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि ये एजेंट क्या होते हैं। अब जरा बात करते हैं किसकी, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की, जरा समझते हैं इस चीज को। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस itself undergoing reduction is called as oxidizing agent। मतलब क्या है इसका, ठीक है, जरा से लेते हैं इसका एग्जांपल को, एक मिनट समझते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल दिया ही नहीं है, जरा समझते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ से, यार मेरे पास एक थी रिएक्शन कि CuO प्लस मेरे पास क्या था, आई थिंक H2 ना, एक मिनट, CuO प्लस H2, हाँ मेरे पास था CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। मेरे पास एक ये रिएक्शन थी, हाँ कि ना, ठीक है जी। अब बताओ यहां से यहां बताओ क्या हुआ था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहेंगे क्या हम, रिडक्शन। ये क्या होती है, एक रिडक्शन ना, मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव किया है, हाँ कि ना, उसे बोलते हैं हम क्या, रिडक्शन। मतलब क्या है, अ सब्सटेंस which oxidizes the other substance itself undergo reduction। मतलब क्या, रिएक्शन का कौन सी हो रही है, रिडक्शन ना, और जो था ये पहले वो क्या होगा, ये दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब याद रखना ऐसे कि अगर यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, याद रखना यार कहाँ से हुआ है, तो जहां से हुआ है वो क्या होता है उसका उल्टा, कॉल्ड एज क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया नहीं आया, पक्का सोच लिया। मतलब क्या है, अगर रिएक्शन कौन सी हुई है, रिडक्शन हुई है, जहां से हुई है वो क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया। ऐसे ही समझते हैं क्या हम रिड्यूसिंग एजेंट को भी, कैसे, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस अंडर सेल्फ गोइंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, जरा समझते हैं इसको भी। वापस लेते एग्जांपल, मैं बोलता हूँ CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। ठीक है, जरा समझते हैं यहाँ से यहाँ, बताओ यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन ना, इसे कहेंगे क्या हम, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन क्या हुई है,
ऑक्सीडेशन ना, बट जहां से हुआ है वो क्या होगा आपका, कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपका H2 क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंपली उसका उल्टा। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल भी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे देखते हैं एग्जांपल। ये तो सिंपल है कि CuO से Cu क्या हुआ है, बोलोगे आप, ये हुआ है क्या, रिडक्शन। तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ यहां से यहाँ क्या हुआ है, बताओ, ये हुआ है मेरे पास क्या, ऑक्सीडेशन ना, तो ये क्या होगा आपका, दिस विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा आपका, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपको क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया नहीं आया कि मैं वापस समझाऊं आपको कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया है। मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया है भाई कि अगर रिएक्शन यहाँ से यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, तो जहां से हुई है वो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जहां से हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको समझ में आया है तो एक काम करें, अब आप वीडियो पॉज करके नेक्स्ट 2 पार्ट खुद ट्राई करें आप, ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा हूं। यहां देखते हैं, अब बात करते हैं यहां से यहां। बताओ क्या हुआ है, दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, इसे कहते हैं हम कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये तो क्या होगा आपका, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ यहां से यहां, बताओ क्या हुआ है, ऐड ना, किसका, ऑक्सीजन का, इसे कहेंगे क्या हम, ऑक्सीडेशन। तो ये बताओ क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट समझते हैं और क्या दिक्कत है। मैं बोलता हूं यहां से यहां, बताओ क्या ऐड हुआ है इसमें, O4 ना, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, इसे कहेंगे क्या हम, ऑक्सीडेशन। बताओ ये क्या होगा फिर आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ यहाँ पे H2O2 है, बताओ यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ H2O ना, क्या कम हुआ है, ऑक्सीजन ना, मीन्स कॉल्ड एज रिडक्शन, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया नहीं आया आपको कि मैंने क्या समझाया अभी आपको, ये पक्का सोच लिया। चलो देखते हैं अब आगे। The next we have is oxidation in daily life, मीन्स क्या है, हमारी डेली लाइफ में कैसे होती है क्या, ऑक्सीडेशन, जरा समझते हैं। फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, की बहुत दिक्कत है यार पूरे वर्ल्ड में रस्टिंग की, ठीक है ना। होता क्या है कि आयरन ऑक्साइड मीन्स FeOH होल ट्वाइस प्लस क्या है O2, ये क्या है, ये O2 प्लस XH2O, मतलब क्या, अमाउंट ऑफ क्या, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, क्या फॉर्म करते हैं फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 डॉट XH2O मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर किसमें, H2O का, ठीक है। जो आपको ये लर्न रखनी है क्या, रस्टिंग की रिएक्शन, ठीक है जी। जो सिंपल लर्न रखनी है, इसमें क्या है यार, इसमें तो आपको सिर्फ कि आपको रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो आपको यहाँ पे क्या, आपको रिएक्शन लर्न रखनी है। अब देखते हैं आगे, मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं किसके लिए, ताकि ये रस्टिंग ना हो। पहला क्या होता है, टू अप्लाई ग्रीस, ग्रीसिंग और ऑयलिंग, जो कि हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। और दूसरी क्या है, गैल्वेनाइजेशन, या फिर गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना बड़ी बड़ी शिप्स की, तो शिप्स जो होती है, ठीक है, शिप्स में जो शिप चलती है पानी के अंदर, वो जो होती है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ रहती है किसमें, इनसाइड द वाटर, मतलब ठीक है, सबमरीन हो गई, शिप्स हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें अमाउंट होता है ज्यादा क्या, कि वहां पे रस्टिंग हो जाए किसकी, आयरन की। अब शिप्स तो काफी महंगी होती है, तो करती है क्या, प्रिवेंट किसको, रस्टिंग को। वो कैसे करती है, दे क्रिएट क्या, एक तरह से फॉर्म अ कोट किस पे, ऑन दी आयरन सरफेस, किसकी, शिप के, सबमरीन की। अच्छा, कोट करते किससे, करते इसमें यहाँ पे जिंक से, बिकॉज coating of zinc on the iron surface prevents the rusting and this process is known as galvanization, ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका। galvanizing means zinc
दैट हैज बीन कोरोडेड। अच्छा, होता क्या है अगर बाय चांस जिंक जंग लगती भी है तो क्या होता है, जिंक दैट हैज बीन कोरोडेड मीन जो हमारे पास पार्ट था जो कोरोड हो चुका है, खराब हुआ है, कैन बी क्लीन, उसे हम क्लीन करके, एंड इट कैन बी रिकोरोडेड दस प्रिवेंटिंग द आयरन सरफेस। मतलब क्या है, साफ करके उसको वापस डाल दो किसमें, पानी में, तो क्या है वो उसको हम वापस से भी हम यूज कर सकते हैं। मीन्स जो भी जंग लग रही है, कहाँ रही है, वो लग रही है जिंक की कोटिंग पर, उसे साफ किया, वापस जिंक का कोट किया और डाल दो किसमें, वापस पानी में। दिस इज कॉल्ड एज क्या, गैल्वेनाइजेशन। द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज इट इज रैंसिडिटी। क्या होती है, अगर बात करते हैं किसकी हम, रैंसिडिटी की, मीन्स ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड्स एंड ईटेबल्स। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमने अभी भी खाना कुक किया, ठीक है ना, और मैं बोलता हूँ कि आप उसे ना रख के फ्रिज में रख दो 3-4 दिन बाहर, 3-4 दिन क्या, गर्मी का टाइम है तो आप रख दो इसको बाहर, रख दो क्या, अभी रख दो बाहर, तो आई थिंक नेक्स्ट डे ही क्या हो जाएगा, जो मेरे पास जो फूड है इसकी फाउल स्मेल आएगी और वो खाने में खट्टा हो जाएगा। मीन्स क्या, वो खाना हमारा खराब हो जाता है। इसलिए यूज करते हैं हम क्या, फ्रिज, ठीक है ना, उसमें हम रखते हैं क्या, खाना, और उसकी भी लिमिट, उसकी भी क्या होती है लिमिट। ऐसा नहीं कि अगर आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक खाना पड़ा है फ्रिज में और आप ठीक है वो यूज कर रहे हो, वैसे नहीं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि होता क्या है, जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विद द फूड, और क्या करती है ये करती है ऑक्सीडेशन, जो करता क्या है, जो करता क्या, खाने को खराब कर देता है। ऐसा क्यों करता है, बिकॉज व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द बटर करते हैं, मार्गेरिन, ठीक है, घी, तेल, आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड, मतलब उससे रिएक्शन करता है और क्या होता है, दे बिकम रैंसिड, मीन खराब हो जाते हैं वो। एज अ रिजल्ट देयर स्मेल और टेस्ट चेंज, होता क्या उस वजह से, हाँ, स्मेल और टेस्ट जो किसका होता है फूड का, इट चेंजेस, दे बिकम क्वाइट अनप्लेजेंट, मीन्स वो खाने में खराब हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज क्या, रैंसिडिटी, उसे क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। अच्छा, अब दिमाग में ये आएगा कि जो हम यूज करते हैं क्या, चिप्स का पैकेट, ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं क्या, हम पैकेट ऑफ चिप्स, अब यार वो भी तो बहुत टाइम तक रहते हैं बाहर, है ना, लटके भी रहते हैं दुकानों पर, तो वो खराब क्यों नहीं होते, बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, दैट कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, उसमें क्या होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे क्या होता है, वो चिप्स खराब नहीं होते हैं, वो वैसे ही क्रिस्प रहते हैं, ठीक है। अगर आप उसे खोल दो किसको, पैकेट को, और तब रखो उसे आप बाहर, तो वो काफी सील जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो क्रिस्प उसमें बाकी नहीं रहता है। तो याद रखना क्या, कि उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन गैस। बाकी टू प्रिवेंट क्या, रैंसिडिटी, करना क्या चाहिए आपको, फ्रिज का यूज करते हैं हम, ठीक है, मेनली, और अब तो काफी मशीन आ चुकी है, ठीक है। बाकी मेनली क्या है, फ्रेश फूड खाओ, अभी बनाओ और सभी खा लो, तो बेस्ट रहता है वो। तो ये हमारा था आई थिंक लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, और यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए इतना ही, अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। हाँ, उससे पहले अगर आप चाहो तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप चाहते हो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसकी एनसीईआरटी या इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सॉल्विंग सीरीज भी आप लेके आओ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।